नमस्ते। और आज मैं आपके लिए जो कथा लेकर आया हूँ, ये कथा है श्री सुक्तम की कथा। आखिर क्यों हम श्री सुक्तम का प्रयोग करने मात्र से मटेरियल प्रोग्रेस, मटेरियल वेल्थ और सुप्रीम प्रॉस्पेरिटी को पा सकते हैं। एक ऐसा सुप्रीम वेपन जिसके माध्यम से, जिस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से आप महालक्ष्मी की अपार कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आखिर क्या रहस्य है श्री सुक्तम के इम्पैक्टफुल होने का? लेजेंड ऑफ द गॉडेस, रिटन बाय ओम स्वामी। मेरे गुरु जिन्होंने हाल ही में ये पुस्तक लिखा, उसकी एक बहुत ही ज़्यादा रोचक कथा मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। हम सबको पता है कि समुद्र मंथन किस इंटेंशन के साथ किया गया। अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि समुद्र मंथन का वास्तविक ध्येय अमृत पाने का नहीं है, बल्कि महालक्ष्मी को सिद्ध करना है। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले उस क्षीर सागर से जो एक तत्व निकला, जो निधि निकली, वो थी हलाहल, यानी कि वो था विष, जिसकी अगर एक बूंद भी अगर जमीन पर गिर जाए तो कई किलोमीटर तक वो जो जमीन है वो बंजर हो जाती थी। इस विष के कारण स्वयं जो वासुकी नाग है, जिसको खींचकर देवता और असुर एक मंथन कर रहे थे, वो वासुकी नाग भी उस पॉइजन को सह नहीं पा रहा था। तब देवताओं ने याद किया देवाधिदेव महादेव कि महादेव, एकमात्र आप ही हैं जो इस जहर को आप पी सकते हैं। तो महादेव ने एक प्रश्न पूछा कि आप मेरे पास तो आए हैं, किंतु विष्णु जी आपके साथ क्यों नहीं आए? उनको भी आपके साथ आना चाहिए था। तब देवताओं ने कहा कि हमने विष्णु जी से बात तो की, किंतु विष्णु जी ने कहा कि मैं उनको फोर्स नहीं करूंगा। अगर महादेव चाहते हैं कि विषपान करे, उनको अगर लगता है कि सृष्टि के भलाई के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य करना है, तो वे करेंगे। अन्यथा अगर संसार का नाश होना होगा तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। और उसी समय जो आदि गण देवता थे, वे सभी उनके चरणों में उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, महादेव की स्तुति की। उन्हें पता था कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करनी होगी, क्योंकि वे भोलेनाथ हैं, बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे ही महादेव प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, मैं आऊँगा और विषपान करूँगा। अब कंडीशन इतनी ही थी, उन्होंने तो पहले से ही साफ कर दिया था कि देखिए, आपको समुद्र मंथन करना हो करिए, अमृत की प्राप्ति करनी हो करिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं आपके इस कार्य में भाग लूँगा, ना तो मैं इसे देखना चाहूँगा। तो जब देवताओं ने विनती की कि नहीं नहीं, ऐसा तो कैसे चलेगा, समस्त ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कार्य होने जा रहा है, आपकी उपस्थिति तो चाहिए हमें। तब महादेव ने कहा कि ठीक है, फिर मैं जो समुद्र मंथन की साइट होगी, जो जगह थी, उस जगह से थोड़े दूर अपना कैंप डालकर बैठ जाऊंगा। तो जब देवताओं ने विषपान करने के लिए रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट का मान रख के महादेव जब समुद्र मंथन की साइट पर आए, उन्होंने सबसे पहली मुलाकात की भगवान विष्णु के साथ। महादेव ने भगवान विष्णु से ये पूछा कि नारायण, आपको ये लीलाएं करने में क्या आनंद आता है? ये जो कार्य है, ये मैं मात्र आपके लिए कर रहा हूँ नारायण। तब जाकर भगवान विष्णु ने भी स्मित किया और कहा कि देखिए, हम सबको पता है कि आप सृष्टि के भलाई के लिए कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सृष्टि का जो निर्माण कार्य है वो चलता रहे, सृष्टि आगे बढ़ती रहे। महादेव ने मार्मिक स्मित देकर एक मजाक किया कि शायद यहाँ पे कोई भूल रहा है कि सृष्टि को चलाने का कार्य मेरा नहीं है, मेरा काम तो संहार का है। देखिए, बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप विजुलाइज करेंगे ना, लोग मर रहे हैं, जहाँ पे इतना भयानक विष फैल चुका है, पूरे वर्ल्ड में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, लेकिन उस वायरस के बीच में दो देवता प्रकट हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। ये कौन कर सकते हैं? ये मात्र हरि और हर, यानी कि भगवान विष्णु और महादेव ही कर सकते हैं। उन्होंने जहर को पी लिया और यहाँ पे हर हर महादेव, जय महाकाल के नारे लगने लगे। विषपान के पश्चात महादेव जितनी शांति से नंदी के ऊपर सवार होकर आए थे, अपने वाहन के ऊपर बैठकर, उतनी ही शांति से वे उस भीड़ से बाहर निकल गए और अपने निवास स्थान पर पहुंचकर उन्होंने फिर से ध्यान करना आरंभ कर दिया।
अब यहाँ से समुद्र मंथन में एक नई घटना की शुरुआत हो रही है। जैसे ही हलाहल की समस्या खत्म हुई, उस प्रॉब्लम के बाद एक निधियाँ प्राप्त होना शुरू हुई। सबसे पहले समुद्र मंथन में जो निधि प्राप्त हुई वो थी कामधेनु गाय। एक ऐसी गाय जो विश फुलफिलिंग काउ थी, यानी कि आप उनके पास जो कुछ भी मांगो वो गाय आपको देने में सक्षम थी। तो ये जो गाय है उसे देवगुरु बृहस्पति को सौंप दिया गया। उसके बाद उच्छैश्रवा नाम का एक घोड़ा समुद्र मंथन से निकला। इतना बढ़िया सुंदर घोड़ा जिसके बारे में वर्णन आप ना कर पाए शब्दों के अंदर। ये जब घोड़ा निकला ना, उस समय पर जो राजा बलि थे वो असुर थे। वो बलि भी उस समय पे वहाँ पे समुद्र मंथन में जुटे हुए थे। तो जब बलि ने ये घोड़ा मांगा, इंद्र की इच्छा थी कि ये घोड़ा मुझे प्राप्त हो, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि आने वाले समय में जब मैं वामन अवतार धारण करूँगा, ये जो उच्छैश्रवा घोड़ा है ये सिर्फ घोड़ा ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ बलि की सारी संपत्ति, सारे धन धान्य, ये सब कुछ मैं ले लूँगा और फिर बाद में ये जो उच्छैश्रवा घोड़ा है वो मैं आपको दे दूँगा। सो आप अभी ये इसे लेने दीजिए। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग घटना हुई। अब प्राकट्य हुआ एक दिव्य स्वरूप का, एक ऐसा डिवाइन फॉर्म जिस डिवाइन फॉर्म के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ललिता सहस्रनाम में कहा गया है, उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारा कुशोज्ज्वला। एक ऐसा स्वरूप जिनके प्रकट होने के साथ आपको ये महसूस हो कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो रहे हैं। तब देवता और असुर दोनों समझ गए कि ये कोई सामान्य स्वरूप नहीं है। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल डिवाइन फॉर्म ऑफ डिविनिटी, सुप्रीम डिवाइन। वो थी माँ महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के प्रागट्य के साथ वे धीरे धीरे चलते चलते पहुँचे भगवान विष्णु के पास। और जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु के नेत्रों में देखा, उनकी आंखों में देखा, वे समझ गई कि मेरे अर्धांग, मेरे पति परमेश्वर यही हो सकते हैं। उसी समय पर पूरी जो छावनी थी, पूरा जो समुद्र मंथन का सेटअप था, देवता, असुर, देवगुरु, दैत्यगुरु, सब ने एक साथ जयकारा लगाया, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। उसी समय पर उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात तुरंत सबसे पहले जो 2 बच्चे प्रकट हुए, उनके नाम थे कर्दमा और चिकलित। जैसे ही इन 2 ऋषि पुत्रों का प्राकट्य हुआ, उन्हें संतान मान लिया गया स्वयं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का, मानस संतान। और प्राकट्य के बाद तुरंत ही जो चिकलित ऋषि थे, उनके मुख से एक मंत्र का उच्चारण हुआ। वो मंत्र था, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। श्री सुक्तम का सबसे पहला और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र। जिस समय पर चिकलित के मुख से ये मंत्र का चांटिंग हुआ, उसी समय पर देवता, असुर और वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, उन सबको समझ में आ चुका था कि ये कोई सामान्य स्तुति नहीं है। इसका उद्देश्य समस्त ब्रह्मांड का कल्याण करने का है। और उसी क्षण के बाद एक मंत्रों का प्राकट्य हुआ। कुल 16 मंत्र का प्राकट्य हुआ और इन 16 मंत्रों को जागृत करने के लिए अलग अलग ऋषियों को एक जिम्मेदारी सौंपी गई। उनमें से कुछ मंत्र स्वयं भगवान विष्णु ने भी जागृत किए। तो ये जो एक संपूर्ण जागरण की कथा है, श्री सुक्तम साधना की कथा है। ओम स्वामी ने द लेजेंड ऑफ द गॉडेस में कहा है कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मुझे अपने जीवन में मटेरियल प्रोग्रेस चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और उसके लिए आप एक सुप्रीम मंत्र मुझे दीजिए, तो मैं एक क्षण का भी विचार किए बिना उन्हें श्री सुक्तम प्रदान करूँगा। इतनी शक्तिशाली ये जो स्तुति है, उस स्तुति के बारे में
और इस साधना को कैसे करना है उसके बारे में द लेजेंड ऑफ द गॉडेस में लिखा गया है। तो ये थी श्री सुक्तम की एक छोटी सी कथा। आगे जानने के लिए आपको ये पुस्तक जो है वो पढ़ना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आगे आपको कौन सी पौराणिक कथा के बारे में और ज़्यादा जानना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।